बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले CT21 की जानिब से नाजरीन को ज़िलहज का चाँद मुबारक चाँद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। कहा यकम ज़िलहज कल 20 जून बरोज़ मंगल को होगी। ज़िलहज का चाँद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने इजलास की सदारत की है। नुमाइंदगा में हाफिज़ मोहम्मद सल्फी, मौलाना असद ज़िक्रिया, मुफ्ती फजल जमील और मुफ्ती फैसल शामिल थे। का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुईं, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, खानपुर, घोटकी, भावलनगर, कराची, पेशावर व दीगर मकामात शामिल हैं जहां चाँद नज़र आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1444 हिजरी 20 जून 2023 बरोज़ मंगल को होगी और ईद उल अज़हा 29 जून 23 बरोज़ जुमरात को होगी इंशाअल्लाह। कराची की अलामती कुंजी मुर्तज़ा वहाब के हवाले। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मेयर और डिप्टी मेयर का हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो ने मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद को गले मिलकर मुबारकबाद दी। मैं मुर्तज़ा वहाब लोकल काउंसिल बल्दिया उज़्मा कराची से बहैसियत हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा कि मैं किसी भी शख्स को सरकारी उमूर या ऑफिस के फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दूंगा और ना ही इससे ताल्लुक़ रखूंगा कि मैं माली महासिल बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं लोकल काउंसिल बल्दिया उज़्मा कराची के बहैसियत मुंतखब नायब मेयर हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा और कौमी खजाने में गबन, बेकायदगी और गलत इस्तेमाल को रोकूंगा कि मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई बात जो मेरे इल्म में मुंतखब होने की सूरत हैसियत में आई तो किसी शख्स को ना बताऊंगा या इंकिशाफ करूंगा सिवाय उसके जो मैं फर्ज की अदायगी के मुताबिक हो। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि रातों रात बनने वाली जमातों को भी कारकर्दगी से ही जवाब देंगे। हमसे हमेशा इलेक्शन छीना जाता है लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं करने दिया। शहर क़ायद के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि कराची के मसाइल हल करने में ज़्यादा दिलचस्पी लूँगा। कराची के अवाम 5 साल बाद मुझसे जवाब मांगे। इस मुल्क को कोई शहर बचा सकता है तो वो सिर्फ कराची है। इस मुल्क को अगर कोई एक शहर बचा सकता है तो वो ये कराची शहर इस मुल्क के तमाम मसाइल से निकलवा सकता है। तो यही वजह है कि मैं जहाँ तक कराची की बात हूँ मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट लूँगा और ये मेरा ज़ाती ज़िम्मेदारी होगा इंशाअल्लाह ताला। हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में KMC की हुकूमत में क्या करवाया है। और हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और जो लोग हम पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने
मेहनत से, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे। धांधली, धोस, जबरदस्ती की वजह से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बनाने से रोका गया था। हमसे तो इलेक्शंस छीना जाते हैं, हम इलेक्शंस नहीं छीनते। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर के इंतखाब को ठप्पा मैंडेट करार दे दिया। बोले अवाम के मैंडेट पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे। 23 जून को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज किया जाएगा। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद नुमान कुल। अमीर जमात इस्लामी कराची एक बार फिर मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ मैदान में आ गए। हाफिज नईमुर रहमान ने मुर्तजा वहाब की जीत को जालसाजी करार दे दिया। अदालत से ठप्पा मैंडेट के खिलाफ तहकीकात करने का भी मुतालबा कर दिया। इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि मेयर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ इस पर JIT बनाई जाए। कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया है। इस शहर ने सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कोर्ट से भी, हम कोर्ट में भी जाएंगे, मुतालबा करेंगे JIT बनाए इस पे, और इस JIT में तमाम हसास इदारों को शामिल करें और पता करें कि ये इंसान, जीते जागते इंसान, अवाम के मुंतखब लोग, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर के इंतखाब के इस पूरे प्रोसेस से गायब कैसे हुए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सईद गनी आराम बाग पर नजूमियों के साथ बैठते हैं। इन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ सही नहीं किया। हल्का बंदियों से लेकर नताइज तब्दील करने तक सईद गनी अहम किरदार रहे हैं। सईद गनी साहब ने बिलावल साहब के साथ सही नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। और बिलावल साहब की जिस तरह प्रोफाइलिंग हो रही थी और जिस तरह उनको आगे के लिए तैयार किया जा रहा था, उस पर बदनुमा दाग अगर कोई लगा है तो उसमें मेन किरदार सईद गनी साहब का है। इसलिए कि हल्का बंदियों से लेकर मैनवरिंग तक और कब्जे से लेकर RO के नतीजे बदलने तक इनका बड़ा अहम तरीन किरदार है। और बिलावल साहब को ये बात अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कुछ दिनों में कि ये उनके साथ दोस्ती नहीं हुई है, उनके साथ दुश्मनी हुई है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि एहतिजाजन मेयर की हल्फ बर्दारी में नहीं जा रहे हैं। इस इंतखाब को कालादम करार दिलवाएंगे। जमात इस्लामी इनका ताक़ुब करेगी। कैमरामैन हसन इकबाल की हमरा सैयद नुमान गुल, सिटी 21। जमात इस्लामी मेयर को गैर आइनी समझती है तो आइनी रास्ता इख्तियार करे। सूबाई वज़ीर शहज़ी इनाम मेमन ने हाफिज नईम को चैलेंज दे दिया। साथ ही जमात इस्लामी को शिकस्त तस्लीम करने का भी मशवरा कर डाला। मिलकर काम करने की पेशकश को भी दोहरा दिया। कहा इल्ज़ाम तराशियों से कुछ हासिल नहीं होगा। MKM के बाइकॉट से जमात इस्लामी इलेक्शन जीती। जमात इस्लामी ने कभी भी जमहूरी दौर में इलेक्शन नहीं जीता। अब आइंदा इलेक्शन की तैयारी करे। TMC कोरंगी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। टाउन चेयरमैन नईम शेख का कहना है कि कोरंगी में पानी समेत तमाम बुनियादी मसाइल को हल करेंगे। खेलों के मैदान और फैमिली पार्क्स भी आबाद होंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। कोरंगी DC ऑफिस में टाउन कोरंगी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। तकरीब में DC कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी ने चेयरमैन नईम शेख और वाइस चेयरमैन जरीन अवान से हल्फ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम वल मोहम्मद हाशिम अब्दुल सलाम TMC बहैसियत चेयरमैन TMC कोरंगी से बहैसियत चेयरमैन मुंतखब चेयरमैन या नायब चेयरमैन मुंतखब चेयरमैन या नायब चेयरमैन, आप नायब चेयरमैन बोलो। TMC कोरंगी कोरंगी हल्फिया इकरार करता हूँ। इस मौके पर जियालो ने नौमुंतखब नुमाइंदों को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। टाउन चेयरमैन ने हल्फ उठाने के बाद गुफ्तगू में कोरंगी के मसाइल हल करने के अज़म का आदा किया और कहा कि टाउन में खेलों के मैदान और ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्क्स बनाएंगे। ये कोरंगी लांडी मशहूर होता था क्रिकेट ग्राउंड और स्टेडियम के हवाले से, आज नापेद। उसकी वजह ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस कराची की आवाम को भी पता है कि उस ग्राउंड पर क्या हुआ। तो इंशाल्लाह जो ग्राउंड बच गए हमारी सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के लिए, नौजवानों के लिए अच्छे तज़ीन और आराइश कराएंगे, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाएंगे और पार्क बनाएंगे। नईम शेख ने मजीद कहा कि कोरंगी को अपना घर की तरह समझा है और अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करूँगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के ऑफिस में 3 TMCs के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई है। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में।
TMC मंगोपीर, मोमिनाबाद और औरंगी टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मीर गुलाम कादिर तालपुर ने हल्फ लिया। मंगोपीर से पीपल्स पार्टी के नवाज ब्रोही, औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी के जमील जिया और TMC मोमिनाबाद से तहरीक इंसाफ के आरिफ अवान चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के TMC चेयरमैन नवाज ब्रोही और जमील जिया ने कहा कि अहम जिम्मेदारी नेक नियति से संभालेंगे, 4 साल में तब्दीली नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची में जब पहली मरतबा हमारा मेयर आया तो इंशाअल्लाह ताला 4 सालों में हम आवाम की खिदमत करेंगे और हर गली मोहल्लों में जाकर हम काम करेंगे। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना। हमारी अदी फरियाल मोहतरमा अदी फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है हमें जब बुलाया था नॉमिनेशन होने के बाद हमारा, तो उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ आवाम की खिदमत चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने पार्टी को जो है, अपनी क़यादत को जो है हम इंशाअल्लाह ताला काम करके खिदमत करके देंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में TMC औरंगी टाउन से PP के अफान सागिर सिद्दीकी, TMC मोमिनाबाद से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल्ला और TMC मंगोपीर से PP के मोहम्मद आरिफ ने वाइस चेयरमैन का हल्फ उठाया। कैमरा टीम के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में पानी चोर हो जाएं होशियार। अब शहर में 28 अफराद पर मुश्तमिल 2 टीमें एंटी थेफ्ट सेल को ऑपरेट करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी पानी की लाइनों को चोरों से महफूज रखना और गैर कानूनी हाइड्रेंट का खात्मा करना होगा। मजीद इस पर क्या तफसीलात है, जान लेते अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा कौन कौन शामिल है इन टीमों में? जी बिल्कुल, ये MD वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन की हिदायत पर जो है ये कमेटी तश्कील दी गई है। पहले एंटी थेफ्ट सेल का एक इंचार्ज हुआ करता था जो मुकम्मल तौर पे शहर कराची के तमाम अजला में जो है वो अपनी टीम के हमरा कार्रवाइयाँ करता था, लेकिन दिन ब दिन पानी चोरों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाइस 2 हिस्सों में जो है वो टीम तश्कील दे दी गई है। एक के इंचार्ज जो है वो सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रज़ा होंगे, जिनके पास इजाफी चार्ज है एंटी थेफ्ट सेल का, और दूसरी जानिब जो है आमिर खान है जो कि एक टीम को लीड करेंगे। 14 अफराद पर मुलाजमीन पर एंटी थेफ्ट सेल के ये टीम जो है वो तश्कील दी गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है टीम जो है वो ऑपरेट करेगी। टीम नंबर 1 जो है वो हिदायत करेगी तमाम तर कार्रवाइयों के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर, जिसकी सरबराही ताबिश रज़ा करेंगे। ये डिस्ट्रंगी, मलीर, लांडी, बिन कासिम, साउथ और ईस्ट के इलाकों में कार्रवाइयाँ करेगी और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को जो है वो रिपोर्ट करेगी। जबकि टीम नंबर 2 जो है वो आमिर खान की सरबराही में काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वेस्ट, किमाड़ी के इलाकों में काम करेगी, और जो चीफ इंजीनियर WTM जो है उनको रोजाना की बुनियाद पे जो है वो कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है 2 टीमें जो है वो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी चोरों के खिलाफ जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करेंगी। वो तमाम बल्क की लाइनें हों, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें हों, इनकी जिम्मेदारी आयद होगी कि वो तमाम लाइनों पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराम की जाए, और साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से वो जो मुताल्लिका जिस मुकाम पे कार्रवाई की जाएगी वहाँ की जो मुताल्लिका पुलिस होगी उसकी मदद हासिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो गार्ड्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमरा लेके उस मुकाम पर कार्रवाई की जा सकती है। वाकयात के मुकदमात जो है वो माजी में भी दर्ज कराए गए, लेकिन अब देखा यह जाएगा कि इनमें इजाफा। शुक्रिया एहसन अब्बासी। सिंध सरकार ने मलीर एक्सप्रेस वे पर कचरा और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि एक्सप्रेस वे की आबादियों को मिलाने वाली सड़कों का काम तेज़ किया जाए ताकि दिसंबर तक कायदाबाद वाला हिस्सा मुकम्मल हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे पर अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची समेत अफसरान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और के इलेक्ट्रिक हुकाम शरीक हुए। इस मौके पर MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कोरंगी कॉजवे रोड पर मलबे के हवाले से रिपोर्ट पेश की और कहा कि कोरंगी कॉजवे पर तकरीबन 25,000 टन मलबा पड़ा है। ये मलबा कायदाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग, मलीर नदी बेड और EBM कॉजवे तक फैला है। DIG ने कहा कि गुज़श्ता रात 3 कचरे फेंकने वाली गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि शहर की किसी भी जगह मलबा फेंकने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। सारा दिन मेहनत करता हूं कि शहर साफ सुथरा और अच्छा लगे। पूरी मेहनत कचरा फेंक कर ख़त्म की जाती है। जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुराद अली शाह ने मलीर एक्सप्रेस वे के अतराफ तमाम मसाइल हल करने और काम तेज़ करने की भी हिदायत जारी की हैं।
नाज़रीन, सिंध सरकार ने कराची के गरबी और किमाड़ी ज़िला के डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सिंध सरकार ने कराची के गरबी और किमाड़ी ज़िला के डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले किए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो। आज़ाद, बताइएगा कि किस अफसर की कहाँ तैनाती या तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची के 2 अजला जिसमें गरबी और कीमाड़ी अजला शामिल है, जिनके डिप्टी कमिश्नर के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गरबी कराची गुलाम कादर खान तालपुर का तबादला करके उनको नया डिप्टी कमिश्नर कीमाड़ी कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर कीमाड़ी कराची मुख्तार अली अबड़ो जो है ट्रेनिंग पर चढ़े गए हैं, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जो है गरबी अली जुल्फकार मेमन का तबादला करके उनको नया डिप्टी कमिश्नर गरबी कराची तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। नाज़रीन, समुद्री तूफान तो कराची ना आया, लेकिन समुद्र में शहरियों की जानिब से फेंका गया कचरा ज़रूर साहिल पर फैल गया है। तफरीह के लिए आने वाले सूरत हाल के बाइस वापस जाने लगे। तफसीलात बताएंगी हमना निसार अपनी इस रिपोर्ट में। बिपरजॉय ने कराची के साहिल पर कचरा बिखेर दिया। साइक्लोन के बाइस समुंदर में होने वाले मदोजजर के बाइस समुंदर ने कचरा साहिल पर फेंक दिया है। सीव्यू पर तफरी के लिए आए शहरियों ने सूरत-ए-हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। बोले अब तो साहिल भी तफरी के काबिल नहीं रहा। बहुत गंदा है, सीरियसली बहुत गंदा है। आप वहाँ तक जाए, वहाँ पर भी आगे जा तक भी बहुत कचरा आए जा रहा है पैर में। मतलब कि एक लिमिट होती है कचरे की लिमिट इतनी ज़्यादा है कि दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ आने का। हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जिस तरह पहले सफाई होती थी, आवाम आती थी, इस तरह आज देखने को नहीं मिल रहा। हम लोग तो अब वहीं जाएंगे, सैंडस्पिट वगैरह ही, वो सही है। इतना गंदा साहिल हो रहा है, सफाई नहीं हुई है कोई। मुल्क के दीगर शहरों से आए लोग भी साहिल की हालत देखकर मायूस हो गए। मैं बेसिकली तो पंजाब से हूँ, हाँ लिया से आया हूँ मैं बेसिकली। तो यहाँ मैं अपने रिलेटिव्स के घर था, तो आज मैं फ्री था, मैंने कहा चेक करके आता हूँ कि क्या हालात हैं यहाँ के। तो मैं यहाँ आया हूँ। तो पिछली दफ़ा मैं आया था जब थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब तूफ़ान के बाद जिस तरह यहाँ हालात हुए हैं तो उसको क्लियर करना चाहिए। भाई हम तो बहुत दूर से आए, क्लिफ्टन देखने के लिए आए। इतनी गंदगी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो रही है। हम लोग मुल्तान से आए हुए यहाँ पर घूमने के लिए। काफ़ी दिनों से हमारा प्रोग्राम था कि हम सीवीओ जाएंगे, बस तूफ़ान की वजह से आ नहीं पाए। और अब जब आए तो यहाँ पर देखे बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा। गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए बच्चे भी सी व्यू से नाखुश होकर लौट रहे हैं। आवाम की हुकूमत से अपील है कि तुगयानी के बाइस समंदर में होने वाले कचरे को साफ करवाया जाए ताकि वो समुंदर किनारे अपनी तफरी बरकरार रख सकें। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ हमना निसार, सिटी 21। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने बल्दिया वस्ती में तामीर किए जाने वाले पहले बस टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि हर उस शख्स से हाथ मिलाने को तैयार हैं जो ज़िला वस्ती की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करे। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। राशिद बिनास रोड से मुतसिल फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पहले बस टर्मिनल का इफ्तिताह के मौके पर रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि हमने सियासत से बालातर होकर जिला वस्ती को संवारने के इकदाम किए। आने वाले मुंतखब नुमाइंदों से तवक्को है कि वो तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो काम करेगी तो हम उसके साथ मिल के काम करेंगे। अगर वो काम खुद नहीं करना चाहते तो हमारा उससे कोई उनसे झगड़ा होगा फिर। बट तरक्याती काम जो भी हैं उन्हें करने पड़ेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बहरहाल इलेक्टेड लोग हैं और हम उनके मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम और यावस्ती शमूना सदफ के मुताबिक केडीए की अराजी से तजावजात के खात्मे के बाद जिला के फंड से बस टर्मिनल की तामीर अमल में आई। डीएमसी ने अपने फंड से कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगा के इस पूरे एरिया को आप देख सकते हैं एक प्रॉपर बस अड्डा बनाया है। अब ये बस अड्डा जो है ये बल्दियाती इदारों के पास होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो माशरे का एक बहुत ही बुरा सा फेस है और डीसी सेंट्रल की ये बेहद काविश है कि उन्होंने इंक्रोचमेंट्स को यहाँ पे ख़त्म किया है और उसके साथ साथ अब जितनी भी टीएमसीज़ हैं, आने वाले चेयरमैन हैं, लोग हैं, अवाम है, यकीनन इससे फैज़याब होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग नेहा शाह ने इस बस टर्मिनल की मुसलसल निगरानी का अंदिया दिया। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फैसल मुइज़ खान के मुताबिक इस बस टर्मिनल के क़याम से जराइम की शरह कम होगी। डॉक्टर आसिम साहब का ये इनिशिएटिव था कि उन्होंने जितने इंक्रोचमेंट्स हैं ज़िले के अंदर,
जो मेस क्रिएट कर रहे थे, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, डॉक्टर आसिम साहब ने पर्सनल स्टेप्स लिए और डीसी साहब के साथ मिलकर और डीएमसी की टीम के साथ मिलकर ये काम किया। अपनी एंटी इंक्रोचमेंट टीम और अपनी डीसी ऑफिस की जो टीम है हम उसको भी यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पे जो है ना ये मॉनिटर करें कि यहाँ पे दोबारा से इस तरह की जो है ना तजावज़ात या कोई भी चीज़ नहीं आए और जिस पर्पज़ के लिए ये जगह बनी है बसें खड़े होने के लिए उसको मेंटेन किया जाए। बस टर्मिनल की तामीर से जहां गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा होगा, वहीं ट्रैफिक जाम के मसाइल का भी सदेबाप हो सकेगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।